जब किसी बच्चे के भाई बहन को विकलांगता होती है तो ये नेचुरल है कि उस बच्चे के मन में तरह तरह की भावनाएं आएंगी। जब परिवार में एक बच्चे को बहुत ज़्यादा अटेंशन, बहुत ज़्यादा टाइम और उस पर बहुत सारे पैसे खर्च किए जाते हैं तो ये भी नेचुरल है कि दूसरा बच्चा जो है उसके मन में तरह तरह की भावनाएं, जैसे कभी कभी उदास होना या जेलसी महसूस करना या गुस्सा महसूस होना, ऐसी भावनाएं हो सकती हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि बच्चे को अपने सिबलिंग पे, अपने भाई बहन पे गर्व है कि अरे आज उसने पहली बारी एक शब्द बोला या पहली बारी चलने की कोशिश की, ऐसे भी हो सकता है। जब मन में तरह तरह की भावनाएं आती हैं तो परिवार को इन भावनाओं के बारे में बात करने के लिए बच्चे को उत्साहित करना चाहिए। बच्चों को ये जानना चाहिए कि अपने भावनाओं के बारे में बात करना नॉर्मल है और हर कोई को करना चाहिए। माता पिता उदाहरण के लिए अपनी भावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चे को बोल सकते हैं कि आज जब बाजू वाली आंटी आई थी और वो मेरे से बातें करने की कोशिश कर रही थी तो उस वक्त अनीता बहुत रोई थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं आंटी के साथ बात नहीं कर सकी। क्या आपको कभी कभी ऐसे होता है जब अनीता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है? ऐसे बोलने से आपके बच्चे को लगेगा कि हाँ, मैं अपनी भावनाओं के बारे में भी बात कर सकती हूँ क्योंकि मेरी माँ या मेरे पिता भी इसके बारे में बात करते हैं। जब किसी बच्चे के भाई बहन को विकलांगता है, ये ज़रूरी है कि हम उस दूसरे बच्चों को इस बच्चे की विकलांगता के बारे में सिंपल से शब्द में बताएं ताकि वो समझ सकें कि मेरे भाई या बहन को किस तरीके का विकलांगता है। साथ ही साथ हमें इन बच्चों को ऐसे शब्द बताने हैं जिससे कि वो अपने दोस्तों से और दूसरे बड़े लोग जो उनकी ज़िंदगी में हैं, चाहे टीचर हो या कोई आंटी हो, उनको वो बता सकें कि मेरे भाई का या मेरी बहन के विकलांगता का वजह क्या है या वो क्यों नहीं बोल पाता है। जैसे सिंपल से शब्द में हम बता सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को बता सकते हो कि रहीम इस वक्त बोल नहीं सकता है लेकिन आँखों से और इशारे से मुझे सब समझा देता है। आप भी सीख जाओगे कि वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। जब आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चे की विकलांगता के बारे में बता रहे हैं तो उन्हें प्रश्न पूछने के लिए एनकरेज कीजिएगा, और चाहे वो कितने ही कठिन प्रश्न हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे जवाब आने चाहिए। आप बच्चे को बोल सकते हैं कि इस वक्त तो मुझे जवाब आता नहीं है, कि मुझे इस वक्त आंसर पता नहीं है, लेकिन मैं पता करके आपको बताती हूँ। या तो फिर आप कह सकते हैं चलो साथ में मिलके पता करते हैं कि ये इस प्रश्न का आंसर क्या है। हमें ये याद रखना है कि माता पिता होने के नाते हम हर एक बच्चे के लिए थोड़ा सा समय निकालें, चाहे वो थोड़े ही मिनट हो, जिसमें हमारा सारा ध्यान उसी बच्चे पे है। परिवार के दूसरे सदस्य भी हमें हेल्प कर सकते हैं, जैसे नाना नानी हो या दादा दादी हो या बुआ या अंकल हो, कोई भी। वो बच्चे के साथ, दूसरे बच्चे के साथ, जब आप एक बच्चे को फिजियोथेरेपी के पास ले जा रहे हैं या उसको सिखा रहे हैं, दूसरे बच्चे को पिक्चर देखने या किसी वॉक करने के लिए या गार्डन में ले जाने के लिए आप किसी और को बता सकते हैं। कभी कभी नॉर्मल जैसी लड़ाई होती है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है एक दूसरे के भाई बहन के आपस में, वैसे भी हो सकता है। लेकिन कई बारी बच्चों को लगता है कि अगर मेरे भाई या बहन को विकलांगता है तो मैं इससे झगड़ नहीं सकता हूँ, या मम्मी ज़्यादा गुस्सा करेंगी या पिताजी ज़्यादा ठोस देंगे कि मैंने उसके साथ झगड़ा क्यों किया। हमें बच्चों को ये बताना ज़रूरी है कि ऐसी भावनाएं नॉर्मल हैं। जैसे आप बच्चे को कह सकते हैं, देखो मैंने देखा कि सोहम ने आपकी सबसे पसंद वाली गाड़ी ली है और आपको गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप जाके सोहम से बोलो कि अब उसकी बारी हो गई है और अब आपकी बारी है। या तो फिर आप उसको कोई और खिलौना दे सकते हो और अपना खिलौना वापस मांग सकते हो। इससे बच्चे को लगेगा कि मेरे माता पिता भी समझते हैं कि मेरे भी भावनाएं हैं और मेरा भी हक है मेरे खिलौने पे और मेरे माता पिता के समय पर। अगर आपका बच्चा अभी बोल नहीं सकता है तो उसके भाई या बहन को लगेगा कि मैं इसके साथ कैसे संबंध कर सकता हूँ, कैसे मैं इसके साथ खेल सकता हूँ या बातचीत कर सकता हूँ।
तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को समझाएं कि आप अपने भाई या बहन के सिग्नल्स देख के समझ सकते हो। जैसे कि आप बता सकते हैं कि देखो अनीता आपकी तरफ झुक रही है और बॉल की तरफ देख रही है, मुझे लगता है वो बॉल के साथ आपके साथ खेलना चाहती है। परिवार में हर कोई को मदद करना चाहिए और अपने भाई बहन का मदद करना हर बच्चे का फ़र्ज़ बनता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हर बच्चे को खुद का फ्री टाइम भी हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पढ़ाई के लिए समय हो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि मुझे माता पिता का रोल निभाना पड़ रहा है। परिवार में हर कोई को अपना ख्याल भी रखना चाहिए। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तभी हम दूसरों का ख्याल रख पाते हैं। जब आप माता पिता होने के नाते खुद का ख्याल रखते हैं तो फिर आप अपने बच्चे को एक बहुत ज़रूरी संदेश दे रहे हैं कि तुम अपना ख्याल रखो, वो भी ज़रूरी है। जिन बच्चों के भाई या बहन को विकलांगता है उनकी ज़िंदगी कभी कभी कठिन रहती है, लेकिन कई बारी उनकी ज़िंदगी समृद्ध भी बन जाती है इसकी वजह से। ये बच्चे बड़े होकर कई बारी करुणात्मक और दयालु भी बनते हैं और दूसरे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं जो किसी भी तरीके से अलग हैं। अगर ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।